पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा ये आपको बताना है। आप जानते हैं अगर हम हर का गुणनखंड करें, हमारे पास हर कितना है 20 है, जिसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 5 के रूप में लिख सकता हूँ। और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और 5, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और किसी का भी हर का गुणनखंड 2 की घात m हो या 5 की घात m हो या 2 की घात m भी है और 5 की घात n भी है, मतलब अगर सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब क्या होता है, शांत होता है। और इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या अगर आ जाती है तो क्या होता है, अशांत। तो हर का गुणनखंड किया हमने, 2 और 5 दोनों आ गए, यानी कि ये क्या होगा बच्चों, ये होगा शांत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायरल है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। पाई एक कैसी संख्या है बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक के इरेशनल नंबर है। ये आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 5 है माना, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और आपको पता है मौसा गुणे लौसा होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके मौसा गुणे लौसा के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है, 5 से काटोगे 5 × 15, ठीक है, गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3, आंसर आ जाएगा 315। कितना होगा, 315 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, कौन सा संख्या अपरिमेय है। तो 3 देखो अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर लग जाता है तो वो क्या होती है, वो होती है अपरिमेय। ठीक है, बाकी 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, ये 1 का वर्गमूल 1, 10 का वर्गमूल 10 हो जाता है, सब पी बट्टी क्यू के रूप में आ जाएंगे। तो ये बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो परिमेय है। नेक्स्ट बोल रहे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। द्विघात समीकरण वो होती है जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। देखो यहाँ x की घात, द्विघात समीकरण जो होगा ना वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। x की घात भी 1 होनी चाहिए, यहाँ x की घात 1/2 है तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ से जब गुणा करोगे x की घात x² से गुणा होगे, x की घात 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और देखो ये चीज़ है, देख रहे हो, और यहाँ देखो x की घात 3 है, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कैसे, देखो लॉसअप क्या आ जाएगा, x गुणा x की घात 2 + 1, 2 इसके पट्टी में कुछ नहीं तो 1, तिरछे गुणा करोगे x² + 1, और ये 2x होगा, प्लस का 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखो 1 कम 1 होगा यहाँ पर, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। कह रहे हैं 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, सरलतम रूप मतलब कैसे, किस संख्या से आप विभाजित करोगे कि दोनों संख्या कट जाएं। तो देखो यहाँ से काटोगे, 2 × 2 2 × 2 0, 2 × 9 18, 2 × 8, और काटो 2 × 5 10, 2 × 10, 2 × 8, 2 × 7 14, 47/55। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, एक किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, द्विघात है तो कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। ठीक, कह रहे हैं किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है। अगर हमसे विषम बोला है तो 2p + 1 होगा। ठीक है, p के ऊपर किसी भी संख्या से, सम संख्या से गुणा होगी और कोई विषम संख्या जुड़ रही है तो विषम हो जाएगा। और ये 2p की रूप क्या है, ये हमारा सम रूप है। अगर सम पूछता तो 2p भी लगाते क्लिक। ठीक है, कह रहे किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाएं बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं। तो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र हमारा O है, बिंदु P से ना 2 स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी, एक PR और एक PS। अगर PR 8 है तो PS क्या होगा, आप जानते हैं प्रमेय 10.2 के अनुसार कि वृत्त के बाएं बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों के दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर अगला वाला जो है A 8 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारे पास त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक है अल्फा बीटा गामा। कह रहे शून्यक हो तो इस ये क्या होगा,
ठीक है, तो क्या होता है माइनस के बाद प्लस आता है, सी अपॉन ए सूत्र होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं। देखो आलेख अगर समांतर रेखाएं तो ये कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, कह रहे हैं बहुपद कि शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। ए क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणज। बी क्या होता है, यहाँ पर बी हमारा माइनस के 5 है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर आ जाएगा 5/2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं, इसके मूलों की प्रकृति बतानी कैसी होगी। इस बिना हल के भी निकाल सकते हो। देखो ये माइनस का एक इधर के प्लस का हो गया, मतलब बिना अभिव्यक्त करके भी आप पता लगा सकते हो। ये 9 है, गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल 3 होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिना अभिव्यक्ति कर निकाले। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कहना है यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। देखो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक तो भैया ए बी सी है, समरूप है दूसरे के, जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, हमें बोल रखा है कि जो ए है वो 42 है। अगर ए 42 है तो पी भी हमारा 42 हो जाएगा। उसके बाद आर हमारा 80 है, तो सी भी हमारा 80 हो जाएगा। तो बी कोण क्या होगा, मान लेते हैं बी कोण एक्स होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 एक्स प्लस 42 प्लस 80, 180 के बराबर होगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, देखो 80 में 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और 42 प्लस के 42 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा, 58 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं x² माइनस 5 के शून्य क्या होंगे। शून्य निकालना है तो माइनस के 5 इधर आगे प्लस के 5 हो जाएगा, शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर मान लेते हैं, और वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस √5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा प्लस माइनस √5, प्लस के √5 माइनस के √5, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे समीकरण निकाय ये वाला और ये वाला अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। a1 क्या है, x का गुणज 3, a2 है दूसरे वाले x का गुणज 2, y1 है k और y2 है 5। तो गुणा करोगे 5 3 15 और यह बट्टे में 2, तो k का मान 15/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कौन सी है वो आपको बतानी है। तो देखो समांतर श्रेणी क्या होता है, जिनके पदों के अंतर समान होते हैं। 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 8 का अंतर, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये भी नहीं, 10 का अंतर, फिर 100 का अंतर, ये भी नहीं है। इनके बीच के पद का अंतर समान नहीं है, ये होगा। तब 3 गलत हो गए, चौथा वाला सही हो जाएगा। देखो कैसे, दूसरे पद में से इसके प्रथम पद को हटा दोगे, -4 आ गया। अगला निकालो, इस पद से इसके पहला वाला पद घटा देंगे, -8 में 4 जोड़ दोगे तो -4 आ गया। ये भी -4, ये भी -4। तो पदों के बीच का अंतर समान है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। अगला प्रश्न है -12 किस चतुर्थांश में नेगेटिव कॉमा नेगेटिव तीसरे चतुर्थांश में होता है, तृतीय पद। क्योंकि इधर प्लस में होता है, इधर एक्स डैश होता है, ऊपर वाई प्लस में होता है, नीचे वाई नेगेटिव में होता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना। तो इधर एक्स का मान प्लस में, ऊपर भी वाई का मान प्लस में, इधर एक्स का मान नेगेटिव में, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में, इधर एक्स का मान नेगेटिव में, वाई का मान नीचे नेगेटिव में, इधर एक्स का मान प्लस में, नीचे वाई का मान नेगेटिव में। किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है। ठीक है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d और Sn बराबर n + 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, दूसरा गलत है। कहते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर का जो सूत्र होता है d बराबर, वो होता है b² - के 4ac। तो b की जगह पे क्या है, a 4,
ए की जगह पे क्या है बी और सी की जगह पे है सी, तो आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस के 4bc। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष ये हो तो क्या होगा, को क्या होता है शूद्र। देखो अगर मैं बताऊं शूद्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये शूद्र होता है। आपके पास क्या है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही है। x1 का मान क्या है माइनस के 4 और y2 है आपके पास 3, y3 आपके पास 0, x2 आपके पास 0 है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आता है, x3 आपके पास 0 है, किसी भी संख्या से गुणा करो 0 होता है। तो ये 4 थी 12/2 माइनस के 12, 2 छंग 12, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है। हालांकि माइनस का है लिखेंगे प्लस का, कितना होगा 6 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो आपस में समरूप होते हैं, समान रूप के होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि f(x) ये हमारा बहुपद है, शून्य ए और बी हो तो इनके मान ज्ञात करने। शून्य को योगफल का सूत्र क्या होता है माइनस के b/a, बी का मान क्या एक्स का गुणज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज, तो 4 गुणा 3 यानी कि 4 3 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। कह रहे समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल एन निकालना है। सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी होता है। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है 5, डी क्या है 8 में से दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे 3, सूत्र में रख दो 24, n का मान 24, 2a ए का मान है 5, n-1 24 में से 1 घटाओगे 23 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, और डी का मान है 3, काटोगे 12 आ जाएगा, 23 तिया 3 तिया 9 और 69 में 10 जोड़ देंगे तो 79 हो जाएगा। 12 नंबर 108, ठीक है 10 बच गए, 12 7 84 और 10 94 948। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 5,5 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होती है 0,0 होती है। किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो जो भी एक्स निर्देशांक है उसका वर्ग कर दो, वाई निर्देशांक है उसका वर्ग करके जोड़ दो। 5 स्क्वायर कितनी बार है 2 बार है, तो 5 स्क्वायर बाहर आके 5, 2 का जोड़ा नहीं बना, आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक आगे बढ़ते, एक त्रिभुज ABC जिसमें C कोण समकोण है, C समकोण है, यहाँ B होगा यहाँ A होगा। AB 13 दे रखा है, BC 12 दे रखा है और AC 5 दे रखा है। तो भाई निकालना क्या है, अच्छा C 90 होगा, क्योंकि देखो C 90 कैसे होगा, समकोण त्रिभुज को संतुष्ट करेगा ना, सबसे बड़े वाली भुजा का जो वर्ग है बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 कितना होता है 169, 13 का वर्ग कितना होता है 169। समकोण त्रिभुज को जो संतुष्ट कर रहा है ना, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। सबसे बड़ा कोण क्या होता है, सबसे बड़े वाले भुजे के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है, तो सी कोण हमारा 90 होगा। कह रहे बिंदु की कोटि क्या है, एक होता है भुज, भुज का मतलब x, एक होता है कोटि, कोटि का मतलब y, तो कोटि क्या हो जाएगा 10। अगर आपसे भुज पूछता तो भुज 6 होता। ठीक कह रहे दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 में है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समरूप है पर मैं 6.6 के अनुसार क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, जो भी भुजा आपको दे रखी है उसके अनुपात का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16, 9 9 81, तो यह हो जाएगा 16:81। ठीक है कौन सा ऑप्शन सही होगा बी 16:81। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है जिसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग
y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 है 5, x2 है 9, y1 है 2, y2 है 5। तो 5 में से 9 घटाएंगे -4, 4 का वर्ग करोगे 16, 2 में से 5 घटाएंगे -3, 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग करने में प्लस आ जाता है 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, नाम भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ये A, ये B और ये C। BC का समानांतर एक भुजा गई है DE। कह रहे हैं AD बट्टे DB 3:4 है और AC का मान टोटल 15 है। तो AE का मान क्या होगा, मान लेते हैं AE 15 होगा, तो EC क्या हो जाएगा। देखो AC यहाँ से यहाँ तक 15 दे रखा है, तो EC क्या होगा, टोटल में से x घटा देना है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस x। ठीक है, तो AE का मान निकालना है। तो देखो आप जानते हैं क्योंकि ये भुजा इसके समानांतर है और त्रिभुज में है, तो थेल्स कबर में लग जाएगा। थेल्स कबर में क्या होता है, AD बट्टे DB किसके बराबर होगा, AE बट्टे EC के। तो AD बट्टे DB दे रखा है प्रश्न में 3/4। AE का मान x मान है और EC हमारे पास 15 माइनस के x है। गुणा करो, ये हो जाएगा 4x, 15 3 45 और ये माइनस का 3x, माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x, तो ये हो गया 7x। ठीक, 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया 7 छंग 42। ठीक है, 6 कहीं दिख रहा है, 6 6 6 6 कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है पहले ऑप्शन में। बिना आगे हल किए आंसर पता लग गया कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, बाकी 6 पॉइंट समथिंग कहीं नहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कहने समांतर श्रेणी का कौन सा पद 109 है। तो मान लेते कि भैया n पद 109 है। ठीक है, हमें n निकालना है। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 4 है और सर्वांतर क्या है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो 5 है। आप जानते हो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही होता है। an क्या है हमारे पास, an हमारे पास है 109, ये हमारे पास है 4, n हमें निकालना और d हमारे पास 5 है। प्लस का 4 इधर के माइनस हो जाएगा, 109 में से 4 घटाओगे 105 और ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 माइनस का इधर के प्लस का हो गया। तो n का मान क्या आ जाएगा 22। तो आंसर क्या हो जाएगा 22, 22वां पद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कह रहे टेन थीटा का मान 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ ये लंब, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब हमारा 12 है, आधार हमारा 5 है, हमें क्या नहीं मालूम कर्ण। तो कर्ण निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि लंब का वर्ग करो प्लस आधार का वर्ग करके अंडरूट ले लो। 144 प्लस 25, 169 का वर्गमूल 13। तो कर्ण हमें मिल गया 13। हमें निकालना है साइन थीटा और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान है 12, कर्ण का मान है 13। आंसर आ जाएगा 12/13। ऑप्शन नंबर ए हमारा पूरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु का सूत्र x का क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y का क्या होता है y1 प्लस y2/2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 है माइनस के साथ, x2 है 4, 7 में 4 घटाएंगे माइनस के 3/2 और y1 है 5, y2 है 2। तो आंसर आ जाएगा 7/2। x निर्देशांक माइनस के 3/2, y निर्देशांक आ जाएगा 7/2। माइनस के 3/2, 7/2। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, गलत चिन्ह पे टिक मत मार देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, कह रहे यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाले उन्नयन कोण होना चाहिए। ऊंचाई लिख दिया इसने, है ना। हमारे पास मीनार है और ये मीनार की छाया है।
जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालनी, मान लेते मीनार की ऊंचाई h है और जो छाया की लंबाई दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या है? हमारा कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? आधार। जो हमें निकालना है और जो हमें पता है उसके बीच संबंध लगाते हैं। h/30 लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा हमारे पास 60 है और tan 60 का मान √3। ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में। तो ये हो जाएगा 30√3। कितना होगा बच्चों? 30√3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो खंबे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर है। देखो दो खंबे हैं, एक 6 मीटर है और एक 11 मीटर है। ये 11 है और ये 6 है। समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पाद के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 12 मीटर होगा। इनकी ऊपरी शिर है, ये ऊपरी शिर है, ये ऊपरी शिर है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा? 6 होगा। और इतना क्या हो जाएगा फिर? टोटल 11 है, 6 घटा दोगे तो इतना क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है? 12। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है अंडर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 25, 12 का वर्ग 144, 169। कितना होगा? दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। ठीक है, हो गया आराम से। कह रहे हैं दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अगर दो वृत्त दे रखे हैं और क्षेत्रफल दे रखे हैं और आपसे बोले त्रिज्या का अनुपात निकालो, तो सीधा सीधा इसका वर्गमूल ले लेना है। 9 अनुपात का मतलब बट्टे में 1, वर्गमूल ले लो। 9 का वर्गमूल 3, 3 का वर्गमूल 1। आंसर आ जाएगा 3:1। कितना होगा? 3:1। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इन सभी संख्याओं का बहुलक क्या है? मूड क्या है? बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया है। सबसे ज़्यादा बार क्या है? 2 एक बार, 2 बार, 3 बार आ गया 2। 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 बार सबसे ज़्यादा है 2। तो हमारा जो मूड होगा, बहुलक होगा, वो 2 होगा। कह रहे हैं यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी 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 है तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों के गुणा कर दो। 15 गुणे 12 गुणे 4.5। ठीक है, तो गुणा कर दो इन सबकी, आंसर आ जाएगा। सो देखो गुणा करते हैं। 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 कम 12 और 6 18 और ये 4.5। ठीक है, अब गुणा करो 18। देखो अगर गुणा करना नहीं आता है तो ऐसे कर लो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 4.5 है, गुणा करना है 18 से। 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 कम देखो 8 चौके 32 और 4 36, 1 पंजे 5, 1 चक्को 4, 0 11, 4 और 3 7 और 1 8। अच्छा ये 0 भी आ जाएगा यहाँ पर, 0.1 स्थान के बाद, तो 810 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, तो देखो थीटा बट्टे 360, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होता है? तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता। कह रहे हैं वर्ग अंतराल, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या होता है? जो अंतराल होते हैं उनको हम जोड़ते हैं और फिर आधा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 240 बट्टे 2, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 0। आंसर क्या आ जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं
और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आ रहे हैं, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 होगा। एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? जब पासा फेंकते हैं तो पासे में परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कितनी है? 2 4 6। संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आएगा 1/2। ठीक। कहते हैं दी गई आकृति में ए ओ बी 115 है। ए ओ बी ये है 115। तो ए पी बी का मान क्या होगा? ए पी बी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का कोण 90 है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। त्रिज्या स्पर्शिका के बीच में 90 अंश का कोण, ये निकालना है। इसको मान लो x। ये क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। ओ का मान है 115, ए का मान है 90, पी का मान x और बी का मान भी है 90। तो देखो 90 90 180। 180 में 115 जोड़ दो, 295। ठीक। तो प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? तो 60 और 1 5 कितना हो जाएगा? 65। तो आंसर कितना आएगा? 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 5 उपनिष्ठ है। अंदर क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर है। ये एक सर्वसमीका होती है जिसका मान होता है 1। तो 5 कम क्या हो जाएगा? 5। एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। और अगर पूछता अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो वो 0 होता है। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, किसके बराबर होता है? √3/2 होता है। cos 45 का मान होता है 1/√2। sin 60 का मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। tan 30 का मान 1/√3, cos 60 का मान 1/2। तो cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। कह रहे निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक होता है, माध्यक होता है, माध्य भी होता है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मानक विचलन नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा गुणे साइन थीटा। साइन स्क्वायर 2 बार है ना। साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, गुणे में साइन थीटा एक कम साइन थीटा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कह रहे दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शिका कितनी होती है? अब दो प्रतिच्छेद, ये एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्शिकाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक। कहने अल्फा और बीटा अगर 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा का मान 45, बीटा का मान 45, यानी कि साइन 90। और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कह रहे दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? अच्छा, ये आकृति हमारी, इस आकृति को देखिए और x का मान बताइए क्या होगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? 10। ये 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 होगा। ठीक है, हाँ ओके। उसके बाद देखो, अगर टोटल 20 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? 10 होगा। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10, क्योंकि वृत्त के बाहर से अगर हम स्पर्शिका खींचते हैं तो दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो x का मान कितना होगा? 10। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। देखो शंकु है हमारे पास, व्यास दे रखा है 10, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान है 5 और एच का मान है 12। तो
3 चौके 12, 25 चौके 100, 100 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एक वर्ग का विकर्ण 16√2 है। देखो अगर हमारे पास ये वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर ए होती तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण जो होता है हमारा वो होता है a√2। तो भुजा की लंबाई क्या होगी, देखो ये विकर्ण हमारा 16√2 है और ये है a√2, √2 से √2 कटा, ए का मान क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन पी और साइन क्यू बराबर है, पी और क्यू न्यून कोण है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, साइन से साइन हट गया, पी बराबर क्यू हो जाएगा। और ये पता है एक्चुअली मान क्या होंगे 45 डिग्री, क्योंकि ठीक है कितने होंगे 45 होंगे। कह रहे हैं साइन पी बराबर है साइन क्यू, पी और क्यू न्यून कोण है तो पी और क्यू का मान बराबर होगा, सीधी सी बात है। आर त्रिज्या एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr_h। कितना होता है 2πr_h। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। पाई का मान नहीं रखा है, आर का मान है 7, तो 3 को गुणा करो 49 के साथ, 7 7 49, 3 9 27, हासिल लगा 2, 3 चौके 12 और 2 14, 147 पाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। cos 90 - a क्या होता है साइन ए, ये तो एक फॉर्मूला है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बट्टी पी को पी क्यू का मान क्या होगा, यहाँ देखिए, देखो हमें निकालना है, प्रश्न में क्या बोला है क्यू आर बट्टे पी क्यू। क्यू आर कहाँ है, देखो अल्फा के लिए बोला है ना, इसको इसके लिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, और ये क्यू आर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। यानी कि क्यू आर क्या है आधार और पी क्यू क्या है लंब। आधार बट्टे लंब क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह अल्फा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपके पास तो ये ट्रिक भी होगी ना, अगर आपको याद नहीं रहता, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये ट्रिक मालूम है आपको। यहाँ से लेते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। आधार बट्टे लंब क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है आपका कॉट। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे इसका मान क्या होगा, तो देखो अगर इसको x मान लेते, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्या है एक्चुअली, ये 0.4777 चला जा रहा है, एक स्थान के बाहर है, तो एक से के पीछे एक ज़ीरो लगा दो, 10 से गुणा करना होगा, 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x, 10 में एक स्थान खिसक जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.777। अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना होता है, ठीक है। 2 के आपका 10x और ये 4.777 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, 777 ये चल रहा है पीछे, घटा देना है। तो जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर से लेकर इधर तक तो सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 0.47 है ना, ठीक है। तो 7 में 4 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा 4x, तो यहाँ आ जाएगा 9x, ठीक है। 43/9, सॉरी यहाँ 4.3 है, पॉइंट को हटा देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 43/90, 43/90, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद वाले वीडियो में हम ये जो जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम सीखेंगे। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना।